Hello friends, welcome again to my channel Travel with Cravings। और इस बारी हम लोग आपको लेकर जा रहे हैं केदारनाथ धाम। तो बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है और कठिन तो है ही है। बाबा का जिसको बुलावा वो पहुंच जाते हैं। तो भोलेनाथ ने इस बारी हम लोगों को मौका दिया, बुलाया, हम लोग दर्शन करने पहुँचे। तो इस वक्त हम लोग हेड कर रहे हैं टूवर्ड्स कश्मीरी गेट ISBT, जहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे टू गुप्त काशी, और गुप्त काशी से फिर हम आगे केदारनाथ के लिए बस पकड़ेंगे या शेयरिंग टैक्सीज चलती हैं वो पकड़ेंगे। और इस वक्त जो हम जा रहे हैं वो पीरियड है सितंबर फर्स्ट वीक, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का हमारा जो प्रोग्राम है वो केदारनाथ धाम जाने का है, जिसमें से हम 2 तारीख को केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र की ओर और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट ISBT। आपको लेके चलता हूँ इस खूबसूरत से सफ़र पर, जो कि हमने बस से कवर किया है। हम लोग इस वक्त अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उत्तराखंड की बसें हमें मिलती हैं। अभी हमारी बस यहाँ लगी नहीं है गुप्त काशी की, जो कि रात को 9:15 चलती है कश्मीरी गेट से। और अगले दिन सुबह टाइम जो आपको दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर वो 5 बजे दिखेगा, लेकिन 5 बजे ये पहुँचती नहीं है। अगले दिन ये बस पहुंचती है करीबन 10-11 बजे गुप्त काशी। तो हम निकल चुके हैं इस वक्त कश्मीरी गेट से। इस बस में बैठ चुके हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी बस है, जिसका फेयर समवट अराउंड 695 है, और टैक्स लगा के आपको 700 समथिंग की ये टिकट पड़ जाएगी, 745 के अराउंड, 750 के अराउंड। तो ये सीधा स्ट्रेच कवर करती है टूवर्ड्स गुप्त काशी वाया ऋषिकेश। तो इसका एक हॉल्ट ऋषिकेश में भी है, जहाँ पर ड्राइवर स्विच होता है, जहाँ पर ड्राइवर ये लोग चेंज करते हैं। और ऋषिकेश से ड्राइवर चेंज करने के बाद आगे हाफ जो रास्ता है वो दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। सो दैट अच्छा एक तरीका है, सो दैट एक जो ड्राइवर है उसको सफिशिएंट रेस्ट और नींद मिल जाए, और दूसरा ड्राइवर भी फ्रेश मोड के अंदर गाड़ी को आगे चलाए, क्योंकि सारा रास्ता पहाड़ी रास्ता है। जैसे कि हमने आपको बताया है, आप जानते ही हैं, आपने और भी व्लॉग्स में ये चीज़ देखी होगी। तो मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा इसको। तो आप UTC की वेबसाइट से या मोबाइल एप्लीकेशन से किसी से भी आप ये बस बुक कर सकते हैं। आपको डेस्टिनेशन दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT डालना है, और दूसरा डेस्टिनेशन आपको डालना है गुप्त काशी। तो ये बस का टाइमिंग जो आपको शो करेगा वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, क्योंकि गुप्त काशी पहुंचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो कि एप्लीकेशन के अंदर सही रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो आप लोग पहला हॉल्ट जो लेते हैं, जो हम लोग पहला हॉल्ट लेंगे वो ऋषिकेश में लेंगे। इस वक्त हमने हरिद्वार क्रॉस कर लिया है, ये हम बाईपास पे हैं ऋषिकेश के। और ऋषिकेश पे इसका हॉल्ट जो है वो 10 मिनट का हॉल्ट है, और 4:15 बजे ये गाड़ी वहाँ से निकल जाती है गुप्त काशी के लिए। तो जो लोग ऋषिकेश से टिकट बुक करते हैं वो भी ऋषिकेश पर इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है। सुबह 4:15 बजे का वक्त है, हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं और लक्ष्मण झूला, राम झूला रोड पे ही हैं, और हेडिंग कर रहे हैं इस वक्त केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम हाईवे की तरफ। तो ये पार्किंग है, और आगे हम लक्ष्मण झूला और राम झूला पार करते हुए पहुंच जाएंगे हाईवे की ओर, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ निकलता है। तो कुछ रास्ता बीच में से श्रीनगर से कट जाता है, जो कि आगे जाता है चमोली बद्रीनाथ की तरफ, और कुछ रास्ता आगे से कट जाता है जो कि जाता है गुप्त काशी की तरफ। देवप्रयाग होते हुए गुप्त काशी जाएंगे हम लोग। और ये लक्ष्मण झूला आप देख सकते हैं, और हम
को बीच में थोड़ी देर रुकना पड़ा। हमारी बस को रोक लिया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि सुबह 5 बजे से पहले कोई भी पहाड़ी रास्ते के ऊपर बस नहीं जाएगी। तो 4:30 बजे हम लोग इस चेक पॉइंट पे पहुंच गए थे, जहाँ पे आप हमें देख सकते हैं इस टाइम। तो 5 बजे ये चेक पॉइंट खुलता है और आगे लोगों को छोड़ दिया जाता है टू ड्राइव टूवर्ड्स बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे। तो ये पूरा रास्ता ब्यूटीफुल है, देख सकते हो। और हम आगे बढ़ चुके हैं और हम हाईवे पे हैं इस टाइम। तो बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है, वादियाँ खूबसूरत। सुबह का वक्त 4, सवा 4, 4:30 का वक्त है जब हम लोग ऋषिकेश से निकले थे, और इस वक्त हो रहे हैं हमारे 5:30 जब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर, जो कि आगे श्रीनगर होते हुए हम लोगों को रास्ता बीच बीच से 2 रास्ते कट जाएंगे, जो कि एक बद्रीनाथ निकल जाएगा और एक केदारनाथ की तरफ निकल जाएगा। तो बेहद खूबसूरत ये सफ़र। आपको वादियाँ नज़र आ ही रही होंगी, मौसम नज़र आ ही रहा होगा। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बढ़िया मौसम था मैं कहूँगा। और ये जो वादियाँ हैं, जो बादल हैं, बिल्कुल नीचे ड्राइव कर रहे थे। बारिश हम लोगों ने देखी है, आज भी देखी है, कल भी देखी है। बारिश बीच बीच में हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो क्लाउड्स आर वेरी मच डाउन, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे हैं। अभी अभी हम लोगों ने हाईवे एंटर किया है, तो हाईवे के ऊपर ही हैं, जो श्रीनगर की तरफ जा रहा है। देवप्रयाग भी जाएगा और आगे हमें गुप्तकाशी से कनेक्ट करेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो नज़ारे हैं, सीनरीज़ हैं, जो कि मन मोह लेते हैं। और जब आप भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हों, भगवान शंकर, भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हों, तो ये नज़ारे अपने आप में ही मनमोहक होते हैं। प्रकृति के और करीब आपको ले जाते हैं। और भगवान शंकर ने ये प्रकृति कितनी खूबसूरत बनाई है, वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा। कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की बीच में, जो कि हम लोग आपको इस वीडियो में ही दिखाएंगे। और सारा वीडियो मैं एक पार्ट में नहीं दिखा सकता, बिकॉज़ मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर वीडियोस को बनाया है। तो आई विल शो यू द अदर पार्ट इवन, जहाँ पर हम आप लोगों को केदारनाथ दर्शन कराएंगे। फ्रॉम गुप्तकाशी से आगे की जर्नी है टूवर्ड्स केदारनाथ धाम। पूरा गौरीकुंड सोनप्रयाग का सफ़र है, जिसमें आपको सारा मैं एस्टिमेट बताऊंगा, खर्चा बताऊंगा, होटल्स बताऊंगा, रहने की जगह बताऊंगा। बहुत ही सूटेबल आपका जर्नी रह सकता है। तो इस वक्त हम लोग हेड कर रहे हैं टूवर्ड्स गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी से पहले का ये जो टेरेन है वो सारा हिली है, और जगह जगह पर भी मैं पीछे भी देख के आ रहा हूँ, मैंने रास्ते में देखा है कि लैंडस्लाइड्स हुए हुए हैं। तो आपको लैंडस्लाइड्स मिल सकते हैं रास्ते में, क्योंकि सितंबर का सीज़न है। अगस्त सितंबर जनरली रेनफॉल होता है, मॉनसून का सीज़न है, बट मौसम बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो प्राइवेट बस का सहारा ना लेकर, बल्कि अगर आप गवर्नमेंट बस का सहारा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ मेरा एक वापसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा प्राइवेट बस का। मैं नहीं कहता कि प्राइवेट सारे वेंडर्स एक जैसे होते हैं, प्राइवेट कई वेंडर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट जिस वेंडर के थ्रू मैं वापसी में ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो अगर आप किसी प्राइवेट अच्छे वेंडर को जानते हैं और उसके थ्रू बुकिंग करा रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपको बुक करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। नहीं तो मैं कहूँगा कि लैंडस्लाइड हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्राइवेट गवर्नमेंट वेंडर आपको बस से नहीं उतारेंगे। आप बस में बैठ सकते हैं, सर्विसेज का जो है फ़ायदा ले सकते हैं, सो दैट आपको रोड पे तो नहीं टाइम बिताना पड़े, समय बिताना पड़े अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। तो देखिए, अभी अभी हमारे को एक ऐसी स्थिति मिली है, हमारे को गुप्तकाशी के रास्ते में बीच में लैंडस्लाइड मिल गया है, और इस लैंडस्लाइड पे हम लोग करीबन 12 घंटे फंस गए। मतलब समझ लीजिए, हम लोग 5:30 निकले थे, सुबह 6 बजे के यहाँ फंसे हुए हैं, और दोपहर के
4 बज गए और अब हम यहाँ से निकले हैं। तो आगे बढ़ते हुए शुक्र है भोलेनाथ का कि उन्होंने हमारी हिम्मत बांधे रखी और हम लोग आगे निकल चले हैं और बढ़ चले हैं गुप्त काशी की तरफ। तो अब रास्ते में जो आएगा वो आएगा एक श्रीनगर और देवप्रयाग। तो श्रीनगर हम लोग ऑलमोस्ट श्रीनगर से थोड़ा सा आगे हैं, रास्ता कवर श्रीनगर के आसपास ही है, चल रहे हैं श्रीनगर के अंदर ही हैं, सिटी में ही हैं। अंदर से हम लोग ने बाईपास कर लिया है और हम लोग देवप्रयाग की तरफ निकल गए हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो कि ऋषिकेश पे चेंज हुए थे और हमें ये लेके जा रहे हैं गुप्त काशी। तो ये है देवप्रयाग जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पर 2 नदियों का मेल है, भागीरथी और अलकनंदा का मेल होता है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ की जो आपकी खूबसूरती है आप देखते ही बनती है, देख सकते हैं। एक छोटी सी सिटी जो कि नदी के किनारे पे बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। तो अगला पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जुड़े रहिए।